सर ये डीकेजेड के स्कैम के केस में A1 जो राहिल है इसको परसों सीसीएस ने अरेस्ट करके रिमांड किया है जी। इसके ऊपर 229 करोड़ का स्कैम जी। करके बता रहे हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 सितंबर 2024 को एफआईआर हुई थी। एफआईआर होने के तकरीबन 1 महीने तक भी कोई अरेस्ट अमल में नहीं आया था। 4 अक्टूबर 2024 लास्ट वीक हम जो है हाई कोर्ट में जो है केस डाले थे। मजबूरन मेरे को हाई कोर्ट में केस करना पड़ा था एसीपी और डीसीपी सीसीएस के अगेंस्ट में कि सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं हो रहा, अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ, 1 महीना हो गया बोल के। केस करने के एग्जैक्टली 1 वीक में जो मेन किंग पिन थे, जो कंपनी स्टार्ट करे थे, ये राहिल उनका जो नाम है, वो अरेस्ट हो गया। अब उसके बाद में 229 करोड़ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये प्रिलिमिनरी यानी इनिशियल स्टेज पे पुलिस जो विद इन अ डे और 2 इन्वेस्टिगेशन जो करे, एक अक्यूज जो पकड़े गए हैं उनसे पुलिस को ये मालूम हुआ कि 229 करोड़ से ये फाइनल रिपोर्ट या फाइनल चार्जशीट नहीं है, या फाइनल जो चार्जेस लगे हैं या कोई फाइनल वो नहीं है अभी। और एक जो इसके सेकंड पार्टनर इनके है, अक्यूज्ड है, उनका नाम है इकबाल, वो अरेस्ट होना बाकी है। तो आई एम श्योर एक बार उन्होंने अरेस्ट हो जाए तो और डिटेल्स आपको मालूम होंगे, एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट अमाउंट या क्लोज टू दैट आप लोगों के सामने आएगा। मेरे को रात दिन काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं विक्टिम्स के जो इसमें है कि अब अरेस्ट हो गए, अब पैसे मिल जाते ना, पैसे मिल जाते ना। मैं आपके ज़रिए ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अभी इनिशियल स्टेज है, ये आप लोगों की पहली विक्ट्री या पहली जीत है। अभी काफ़ी टाइम लगेगा मनी रिकवर होने के लिए। प्लीज़ ज़रा सब्र का मुजाहरा करिए। अभी तो एक अरेस्ट हुआ है सिर्फ, अब अरेस्ट होते कि 2 महीने 3 महीने में पैसे नहीं मिलते। इनके पास अगर एसेट्स हैं तो वो इंशाल्लाह उसके ज़रिए आगे चल के आने वाले टाइम में मिलेंगे। सर ये 229 करोड़ में कितना रिकवर हुआ, कुछ आइडिया है आपको? 1.7 करोड़ जो है, जो पुलिस बोले। और पहले मैं लास्ट आपसे जब बात किया था, जब बताया था कि उनके फार्म हाउस पे कैश सीज हुआ बोल के, तो एज ऑफ नाउ पुलिस वही बोली है। और आगे अब देखेंगे क्या होता है। उनके एसेट्स भी सीज हो गए सर? उनके एसेट्स बोले हैं, पुलिस बोले हैं फार्म हाउस सीज के बोल के बताएं। और अगेन 229 इज नॉट द फाइनल अमाउंट इन क्वेश्चन विच इज इन्वॉल्व इन द स्कैम। आगे चल के जो है दूसरे जो पार्टनर होंगे और दूसरे जो एम्प्लॉयज़ जो पैसे कलेक्ट करे थे कंपनी के नाम से, कंपनी के बैनर पे, आपको जो है मालूम हुआ उसके बाद के जो है कितना अमाउंट इन क्वेश्चन था। चार्जशीट जब तक फाइल नहीं होती, फाइनल रिपोर्ट जो बोलते हैं, जब तक आप नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। ये फिर बोल रहा हूँ मैं, प्रिलिमिनरी स्टेज पे है अभी केस, तो इनिशियल ये है। तो अब जो आपका 25 के दिन जो कोर्ट में आपका ये जो आपके एसीपी डीसीपी के ऊपर जो आप केस लगा जी, तो इसके अंदर अब पुलिस तो A1 राइल को तो जी हैंड ओवर कर जी, तो अब इकबाल कब तक होंगे, ऐसा उम्मीद है आप भी प्रेशर डालें क्या? देखिए, उम्मीद है मेरे को कि इकबाल भी जल्दी हो जाएंगे। वी वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन रादर देन अप्रोचिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट। वंस वी अप्रोच द हाई कोर्ट वी गॉट दिस रिलीफ के जो अरेस्ट 1 महीने में अमल में नहीं आया था, विद इन अ वीक अरेस्ट अमल में आ गया। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि दूसरे जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, वो भी अरेस्ट हो जाएंगे, पूरी उम्मीद है हमको, क्योंकि हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट वॉच कर रहा है केस। तो आई एम श्योर ये केस में अभी तक सर एम्प्लॉयज 16-17 एम्प्लॉयज थे जी, तो एम्प्लॉयज को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेन अक्यूज लोग नहीं है, वो लोग एज ए एम्प्लॉय सैलरी ले रहे थे। बट इसमें जो कोर टीम है उनके ऊपर जो है ना अरेस्ट के लिए सर्च कर रही है पुलिस। वो लोग एब्सकॉन्डिंग में अभी जो सब्सिक्वेंटली जो काम कर रहे थे, या मतलब ऐसे ही डे टू डे सैलरी पे, मंथली जो रेम्यूनरेशन पे काम कर रहे थे, वो लोग जो है बस उतना उनका मेजर इन्वॉल्व नहीं है शायद, इसलिए पुलिस वो नहीं करी अभी। नहीं सर, जब आप बोल रहे हैं बेसिक सैलरी में, अगर विक्टिम्स का कहना ये है कि जी, लाख को 10% के हिसाब से उन लोगों को कमीशन मिल रहा था। जी जी, कि कोई 1 लाख रुपए दिए तो 10,000 रुपए, 5 लाख दिए तो 50,000 रुपए जी। तो ये तो विक्टिम्स का पैसा है ना, तो एम्प्लॉयज तो लिए हुए हैं जी, तो उनके ऊपर भी तो केस बनते हैं। नहीं, वो लोग है क्यूज केस में, उनके ऊपर भी केस है, बट दे आर नॉट द मेन कल्प्रिट्स। तो मेन कल्प्रिट्स है जो किंग पिन, जिसको आप बोलेंगे, वो कंपनी जो स्टार्ट की, ये साहब राहिल थे, इन्हों अरेस्ट हो गए अभी। अब इकबाल भी इंशाल्लाह उम्मीद है करेगी पुलिस, और उससे ज़्यादा हमको उम्मीद है कि अब इसमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और चार्जशीट, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट टाइम पर पुलिस डालेगी, और आगे इंशाल्लाह जो होता कोर्ट में हम देखेंगे फिर। सर इसके अंदर ये इंटरेस्ट ले रहे बोल के बता रहे थे, जैसा कि विक्टिम्स का कहना है कि B2C में प्रॉफिट के उसमें अमाउंट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट बोल के बता दिए एफआईआर में जो प्रेस नहीं, अब पुलिस देखिए वैसा बोल रही है, लेकिन एक्चुअली जो लोग पैसे लगाए या जो पैसे दिए हैं वो प्रॉफिट है या फिर एक रिटर्न अबाउट 8 to 12% पर मंथ आ रहा बोल के, और वो लोग बार बार एक रिलीजन कार्ड बीच में लाके रिटर्न दे रहे हैं, हलाल है, इंटरेस्ट नहीं है बोल के करे, उस पर इनोसेंट लोग जो है पैसे दे के इसके विक्टिम बने हैं। तो ये लोग इंटरेस्ट है बोल के नहीं सोचे थे, और ऐसा था ये। जी, तो ये इंटरेस्ट है सर, ये प्रॉफिट है? अब प्रॉफिट है बोल के ये लोग पैसे लगाए जो विक्टिम्स है इसके, देखिए। जी।
और ये यूट्यूबर्स का ऊपर कुछ कार्रवाई हो? अब इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस, यूट्यूबर्स को भी बुला के काफ़ी इंट्रोगेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम जो है उन लोगों को, मैं सुना हूँ आप लोगों के जरिए, विक्टिम्स के जरिए ही, कि इंट्रोगेट कर रहे हैं, उनको भी ला के बिठा ले रहे हैं काफ़ी टाइम तक वहाँ पे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बोलेगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट या सिर्फ प्रमोशन है। दिया गया कोर्ट की तरफ से या पुलिस? नहीं, हाई कोर्ट में तो हम यूट्यूबर्स को पार्टी नहीं बनाए और उनको कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं करें। मैं जो केस डाला ये स्पेसिफिकली एसीपी और डीसीपी के ऊपर था हाई कोर्ट में, कि वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद इन्वेस्टिगेशन, और केस फाइल करने के विद इन अ वीक आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, अरेस्ट अमल में आया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।